So let us discuss all the doubts from linear inequations. Question number 20. देखो, लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपके लीनियर इक्वेशंस अच्छे हो, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशंस जो इसके पहले वाला चैप्टर है, वो आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो पहले उसके लेक्चर सुनो एंड देन यू कैन कम टू दिस चैप्टर। ओके, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 मैं एक्सप्लेन कर रहा था ऑलरेडी, नाउ लेट मी कंटिन्यू इट। तो इस क्वेश्चन 20 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर आता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार मल्टीप्लीकेशन, फिर ये मल्टीप्लीकेशन का फाइनल आंसर आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वी हैव सॉल्व्ड इट ऑलरेडी। हाँ बोलो अर्णव। Sir, as per laws of indices, if the bracket is raised to power, हाँ no sir, no, that is for addition. That is not for addition, na? हाँ Only for division and multiplication. यस Sir, बोलो। once can you explain this 21 again? 21 मैं लेने वाला हूँ बाद में, पहले 20 ले रहे Sir, हैं। I said 20. ओके 20। सो आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता रहा था कि a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब पावर 2, इसका मतलब है कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। आपको पता है ना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दो बार, वैसे ही यहाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था। फर्स्ट टर्म से हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाइड विथ सेकंड ब्रैकेट and b multiplied with second bracket, okay। and when we simplify this further, distributive property use करो, a into a in plus a into b plus b into a plus b into b। अब ये दो बार है a into a, इसलिए a स्क्वायर लिखा, प्लस a into b को हम a b लिखते हैं, b into a को आप a b लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो आप b इंटू ए लिखो, a इंटू बी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब क्या बताया था, वेरिएबल्स आर सेम एंड देयर पावर्स आर ऑल्सो सेम। सो ए बी प्लस ए बी इट बिकम्स 2 टाइम्स ए बी, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला केम। अभी हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो हमें बोला गया कि दिस particular algebraic expression or polynomial is a perfect square। अरे यार ये लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हैं, इनको फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज आई एम रिकॉर्डिंग। 25a square plus 20 plus m into ab plus 16b square is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो है इसका आंसर जो है ऐसे आता है होल स्क्वायर में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इसका, इस वर्ड का सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं कि जैसे 25 इट इज अ स्क्वायर ऑफ 5, 36 it is square of 6, that means we can say 36 is a perfect square number, 25 is a perfect square number। वैसे ही यहाँ पे ऐसे बोला गया कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम एक्चुअली देखा जाए तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 25a स्क्वायर है प्लस 20 प्लस m इंटू ए बी है प्लस 16 बी स्क्वायर है। दिस इज ऑफ दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का ये पॉलिनोमियल है। Okay, right now if you don't understand this particular format, do not worry, आइडेंटिटी चैप्टर में मैं Sir, इसको और डिटेल में लेने वाला हूँ
ठीक है, अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे नहीं आना चाहिए था. दिस इज फ्रॉम आइडेंटिटी चैप्टर विच वी विल लर्न इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड. हाँ बोलो ज्ञानेश्वरी. सर वहाँ पे ओनली स्क्वायर नंबर भी ले सकते थे ना ओनली सर? उस क्वेश्चन में वहाँ पे परफेक्ट दिया है, ओनली स्क्वायर नंबर भी ले सकते थे ना? एक्चुअली हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स ऐड किए हुए हैं. आप देख पा रहे कि टोटल 3 टर्म्स ऐड किए हैं. 25a² प्लस 20 प्लस m इंटू ए बी प्लस 16b². 3 टर्म होने के कारण अभी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा ये तो हम गेस करके नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें ए बी का वैल्यू पता नहीं है और m का वैल्यू भी पता नहीं है. तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू इज, इसका फॉर्मेट इस टाइप का है और इस फॉर्मेट को हम परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. a प्लस बी का वो परफेक्ट स्क्वायर रहता है. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते. दैट इज द पॉइंट. डायरेक्टली नंबर लिख पाते तो आंसर तो ओरली आ जाता. तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसीलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं. आइडेंटिटी मीन्स यू कैन सिंपली से इट इज अ फॉर्मूला राइट नाउ फॉर अस. इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं. ओके तो अभी देखो इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में इसको हम लिखने का ट्राई करेंगे. तो कैसे आएगा देखो, 25a² प्लस 20 प्लस m इंटू ए बी प्लस 16b² ये दिया हुआ है. इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ. 25 कैन बी रिटन एज 5² and this a² as it is. Middle term 20 plus m into ab, a into b, a into b लिखो या ab लिखो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. 16 को लिख सकते हैं 4² b² as it is. देखो इसको लिखते वक्त अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपको एक प्रॉपर्टी पता है. अगर a रेस टू m इंटू b रेस टू m है तो हम वो पावर कॉमन भी निकाल सकते हैं ऐसे, a इंटू बी ब्रैकेट रेस टू m. तो यहाँ 5 का पावर 2 है, a का पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू ए ब्रैकेट रेस टू 2 प्लस 20 प्लस m इंटू ए बी प्लस यहाँ लिख सकते हैं 4b का ब्रैकेट स्क्वायर. क्योंकि दोनों को पावर 2 है तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करके, लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको पढ़ा है मैंने, इसका यूज करके हम 4b² लिख सकते हैं. अभी इसको अगर आप इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करेंगे, ये जो फॉर्मेट मैंने लिख के दिया, तो हमें बस कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू ढूंढना है. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा 5a जो है दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ कैपिटल ए, और ये जो पूरा 4b है दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ कैपिटल बी. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट आ गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b². अभी इसको लिखते वक्त देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 5a का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा देखो, 2 इंटू 5a इंटू 4a, सॉरी 5a इंटू 4b प्लस 4b का स्क्वायर. मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, a² प्लस 2ab प्लस b². बस क्या कर रहे हैं हम, a के जगह 5a डाल रहे हैं और b के जगह 4b डाल रहे हैं. ठीक है, तो तभी ये इस फॉर्मेट में आएगा और इसका आंसर आएगा 5a प्लस 4b ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मिडल वाला टर्म है ये 20 प्लस m इंटू ए बी दिया हुआ है और हमारे परफेक्ट स्क्वायर में ये मिडल वाला टर्म इतना आ रहा है, 2 इंटू 5a इंटू 4b. तो अभी इसका मतलब क्या है, हमें तो पूछा गया m का वैल्यू इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m. इसका मतलब क्या है कि ये मिडल टर्म दोनों का हमें इक्वल लेना पड़ेगा.
ठीक है, तो ये कहाँ से आया? 5a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a प्लस 4b इन प्लस 4b का स्क्वायर, ये इस फॉर्मूला से आया। इसको मैंने कंपेयर किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना ऐसे। तो इस परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में तभी वो आ सकता है। अभी मिडल टर्म जो है 20 प्लस एम इंटू ए बी और 2 इंटू 5a इंटू 4b, ये दोनों हमें इक्वल लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किए हैं दोनों, इन दोनों को इक्वल लेना है। बोलो आर्या। Sir, can you admit me? I am joining from another device. Okay, done. Okay, so is it clear to everyone? सबको समझा क्या? सर लास्ट से एक बार बताओ ना। Yes, sir. Last step. Repeat, please. ओके, देखो लास्ट स्टेप में क्या बोला मैंने कि कोई भी आइडेंटिटी इस टाइप का है, a का स्क्वायर मतलब एक कोई नंबर है, इसका स्क्वायर लिया प्लस उसके बाद 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। इस फॉर्मेट का जो है वो हम लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे कि 5a का होल स्क्वायर है और 4b का होल स्क्वायर है। तो ये कैपिटल A का रोल 5a प्ले कर रहा है और 4b जो है वो कैपिटल B का रोल प्ले कर रहा है। और हमें तो लिखना है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन में दिया है। व्हाट क्वेश्चन सेज दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये ऐसे आएगा, किसी तो नंबर का एक स्क्वायर रहेगा वो। और अभी इस आइडेंटिटी को देख के हमें समझ में आ रहा है कि वो तो इसी फॉर्मेट में आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ हमने जब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल, ये जो साइड है यहाँ पे इस स्टेप में, इसको जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 5a का स्क्वायर रहेगा। इन शॉर्ट a का वैल्यू 5a रहेगा और ये जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर का वैल्यू 4b स्क्वायर है। इन शॉर्ट b का वैल्यू 4b रहेगा। तो इसका अभी क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, सिंस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं चाहे तो एक लाइन लिखता हूँ, सिंस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, पीएस मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है इसीलिए मैं उसको डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको। a के जगह 5a रखना है, a के जगह 5a रखा और b के जगह 4b रखा। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। ये पूरा 5a कैपिटल A के जगह, पूरा 4b कैपिटल B के जगह। ठीक है, ऐसे रखने के बाद ये आता है 5a प्लस 4b का स्क्वायर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इन्होंने मिडल टर्म जो है, बीच वाला जो 20 प्लस m इंटू ए बी दिया है, और हमारे परफेक्ट स्क्वायर का मिडल टर्म आता है 2 इंटू 5a इंटू 4b। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म हम इक्वल ले सकते हैं। सो नाउ लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग, दैट इज 20 प्लस m इंटू ए बी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5a इंटू 4b। मिडल टर्म हमें इक्वल लेना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। सर मतलब वो उन दोनों की कीमत एक ही है क्या? हाँ, बोथ आर सेम बिकॉज इट इज परफेक्ट स्क्वायर। बाप रे, लाइट चला गया। ठीक है, आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 20 प्लस m इंटू ए बी है और 2 इंटू 5a इंटू 4b है। इसमें मुझे m का वैल्यू निकालना है। ये ए बी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्या करो, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। a से अगर मैं डायरेक्टली वो भी ओरली ये स्टेप ले रहा हूँ,
दोनों साइड a से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। व्हेन आई डिवाइड बाय b ऑन बोथ साइड b कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे a और b सीधा सीधा कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा 20 प्लस m इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 40। तो अभी ये तो पहचान का इक्वेशन आ गया। सो आई कैन से डायरेक्टली यम, नेक्स्ट स्टेप में हम बोल सकते हैं यम इज इक्वल टू 40 माइनस 20 दैट इज यम इज इक्वल टू, m is equal to 20. समझा ना? 40 आंसर ऑप्शन आना नंबर चाहिए। 1। हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Sir, clear. Yes, sir. ओके, यस सर, क्लियर। ठीक है, लिख लो। वाह, Sir, have to write this. सर लिख लिया। अच्छा। 1 minute, sir. नहीं सर, नहीं लिखा। ये आज बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स मीटिंग को नहीं आए। कौन कौन नहीं आया? हिंदवी आई थी, सर अर्नु मैं नहीं आया था क्यों नहीं आया? सर, वो पापा दुकान पर रहते और मम्मी को 10 बजे आना नहीं जमता ना। तू खुद आ जाता ना, तू टाइम खुद आ जाता। सर मैं खुद कैसे आऊँ? नो प्रॉब्लम, बहुत सारे सर मेरा स्टूडेंट्स। घर तो आपके घर के पास है। ठीक है, उससे ऐसा नहीं कि पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहिए, हमारे वर्कशीट के हैं। ओके, नेक्स्ट 21। ये तो इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन। ये सॉल्व नहीं कर पाए क्या? ठीक है, लेट No, sir. मी डिस्कस। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहला हमारा गोल, फिर से वही बात बता रहा हूं मैं, मुझे लगता है 15 दिन से एक ही बात चल रहा है। देखो, डिनोमिनेटर्स आर We अवर do not like the denominator. डिनोमिनेटर्स आर अवर एनिमीज। 3, 3, 2, 6। तो कौन कौन से है डिनोमिनेटर्स? 2 है, 3 है और 6 है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 6. ठीक। सर आप किस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पिछले आंसर में हमारा आंसर 40 आया ना? नो 20। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। सर उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर नो पूछा सर। था। नो सर, स्क्रीन क्लियर। हमने बेटा उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिया, हमने क्या किया, जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट है उसके साथ कंपेयर किया। जस्ट वी हैव कंपेयर्ड इट विथ परफेक्ट स्क्वायर। कंपेयर करना मतलब क्या? ये जो बीच वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये दोनों टर्म्स हमने इक्वल ले लिए। हाँ, तो 21st क्वेश्चन में एलसीएम डिनोमिनेटर का आता है 6। सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। अभी देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस इन राउंड ब्रैकेट 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 6। अभी देखो, यहाँ पे मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। सो लेट मी मल्टीप्लाई x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 6। वी आर मल्टीप्लाइंग टू ईच एंड एवरी टर्म। अभी यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से। यहाँ पे here if I multiply by 6, that 6 will be multiple to each and every term inside bracket, inside square bracket. So I can directly multiply to each and every term. अरे सबको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या ठीक से?
दे रहा है सर, दिख रहा है सर सर, क्लियरली दिखाई दे बहुत रहा है। क्लियर। क्लियर है? मुझे कुछ प्रथमेश आप थोड़ा रेंज में आके देखो ना बेटा। सर मेरी फुल रेंज। तो फिर से लॉग इन करो, मतलब फिर से ज्वाइन हो जाओ। लीव द मीटिंग एंड अगेन ज्वाइन। मैं एडमिट कर लूंगा। ओके सर। Okay, so we are multiplying by 6 inside bracket now. मैं ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 6. I have multiplied by 6 to each and every term. Okay. अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, 5 6 जा 30 आ जाएगा, 6 1 जा 6 1 जा। तो देखो यहाँ पे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है 1। सो x माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। बाद में यहाँ पे बचा 2x माइनस 1 इंटू 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा अपॉन 1, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन माइनस, देखो मैं ब्रैकेट को नहीं हटा रहा हूँ, ब्रैकेट एज इट इज लिख रहा हूँ। हालांकि एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी डाल रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि ये 2 जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, x को भी और माइनस 2 को भी, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट खुद से डाल रहा हूँ। बिकॉज वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग दिस टू इट विल गेट मल्टीप्लाइड टू बोथ 2x एज वेल एज माइनस 1। यहाँ का ये जो 2 है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा x और 2 माइनस 2 के साथ, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिया, एक्स्ट्रा खुद से डाला। यहाँ पे पहले से ये ब्रैकेट है ही, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अपॉन में 1 है और न्यूमरेटर में 1 माइनस 2x है इंटू 3। सो 1 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 5 अपॉन में तो 1 है, वो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और प्लस 5 इंटू 6 इज 30। राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 लिखने का जरूरत ही नहीं है। So this is the answer. Now let us multiply by this 2, 2 and 3 inside bracket. तो यहाँ x इंटू 2, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, प्लस यहाँ वैसे ही 2x इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको सॉल्व करते वक्त थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3 इनसाइड ब्रैकेट, 3 1 जा 3, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, आपको कंफ्यूज होगा। 1 इंटू 3 माइनस 2x इंटू 3 और प्लस 30, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू x माइनस 2 एज इट इज। अभी मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं मैं, 2x माइनस 4 प्लस 2x इंटू 2, 2 2 जा 4x, 1 इंटू 2 2, माइनस इन ब्रैकेट 3 1 जा 3, माइनस 2x इंटू 3 जो है वो आएगा माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू x माइनस 2। ओके, अभी एक चीज आपको याद रखना है कि समझो फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रैकेट के बाहर ऐसा प्लस करके हमें दिया है फॉर एग्जांपल, तो आपने सीधे ब्रैकेट रिमूव किए और सीधा सीधा आपने ऐसा लिख लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज करेक्ट। लेकिन जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर समझो x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ऐसा है, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो आप ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये बाहर माइनस साइन है। प्लस साइन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा सीधा आप प्लस x माइनस 2 लिख लो,
बट whenever there is subtraction outside bracket, इसका मीनिंग ये गलत है। इसका मीनिंग है कि x प्लस 2, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहता है तो उसका मतलब हमने बोला था आपको, बहुत बार बार बोला है कि यहाँ पे -1 रहता है, साइन चेंज। -1 रहता है, उससे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट वी चेंज द साइन। अभी x पॉजिटिव है तो -x आएगा, और 2 निगेटिव है तो वो +2 बनेगा। वैसे ही यहाँ पे ये माइनस साइन है इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है ना, ये जो ब्रैकेट है, तो सबका साइन चेंज करेंगे। 3 पॉजिटिव है, 6x निगेटिव है और 30 पॉजिटिव है, सो वी विल चेंज देयर साइंस बाय अप्लाइंग दिस माइनस साइन इनसाइड ब्रैकेट। तो यहाँ देखो बाकी के टर्म्स एज इट इज लिख लो। 2x - 4 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 4x - 2, यहाँ पे पॉजिटिव 3 का -3 होगा, -6x का +6x होगा और +30 का -30 होगा। तो अभी ब्रैकेट भी रिमूव किया तो भी चलता है, क्योंकि हमने माइनस साइन पूरे ब्रैकेट में अप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड में = x - 2 एज इट इज। ओके, अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो प्लस साइन ही है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे अभी मैंने ये बोला पहला एग्जांपल कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो जो है वो एज इट इज बिना ब्रैकेट का लिखा तो भी चलता है डायरेक्टली, x + 2 + x - 2 लाइक दैट। तो यहाँ पे हालांकि देखा जाए तो ब्रैकेट के बाहर प्लस ही है तो प्लस रिमूव कर दो, ब्रैकेट रिमूव कर दो सीधा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस नहीं रिमूव करना है। यू कैन डायरेक्टली रिमूव द ब्रैकेट्स ऑल्सो हियर, जैसे इस स्टेप में मैंने आपको बताया। तो याद रखना ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वालों के सबके साइन चेंज करना है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय -1। और प्लस है मतलब यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा ना, तो इसीलिए तो मैं ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ। 2x - 4 + 4x - 2 - 3 + 6x - 30 = x - 2। बोलो किसने हाथ ऊपर किया था? सर मैंने, सर मैं कह रही थी कि ब्रैकेट में जो है पहले वो सॉल्व किया तो चलेगा क्या? यस, वी कैन डू दैट इफ पॉसिबल। जैसे यहाँ पे 3 और 30 है, 3 और 30 है तो इनका एडिशन आप 33 पहले ही ले सकते हैं। यू कैन डू दैट, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब वही रहता है कि यू शुड सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट। लेकिन एक्चुअली इक्वेशन में ब्रैकेट का रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है अगर वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो, क्योंकि देखो कुछ आप ऐड कर पाएंगे, कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ 30 और 3 ऐड कर सकते थे ब्रैकेट के अंदर, सीधा सीधा हम उसको 33 लिख सकते थे, लेकिन 6x के साथ तो एडिशन नहीं ले सकते क्योंकि x का वैल्यू पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए बेटर है कि आप ये दो कंसेप्ट यूज करो, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस जो है वही अप्लाई कर देने का। यू नीड नॉट सॉल्व द ब्रैकेट्स, यू कैन सिंपली रिमूव द ब्रैकेट्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम ऐड नहीं कर पाते डायरेक्टली। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 30 और 3 का एडिशन हम लिख सकते थे डायरेक्टली 33, और आप देख ही सकते हैं कि ये माइनस साइन बाहर का पॉजिटिव 33 को जब अप्लाई होता, यहाँ पे 33 आ जाता ब्रैकेट का आंसर, तो वो निगेटिव 33 आ जाता। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे कि हमारा -3 आया और -30 आया, उसका भी आंसर -33 ही आएगा। ओके, तो उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता वेदर यू अप्लाई। सर बोथ स्टेप्स आर इक्वल ना? यस यस, दोनों स्टेप्स करेक्ट है। आप चाहे तो पहले 30 + 3 33 ले लो, 33 - 6x ले लो सीधा सीधा, और फिर उसके साइन चेंज करो, या फिर पहले ही ऐसे माइनस साइन अप्लाई करके साइन चेंज कर दो सबके। बोथ आर करेक्ट स्टेप्स। चलो अभी ये लास्ट का स्टेज बहुत सिंपल इक्वेशन हो गया, ये सॉल्व करके आप ही मुझे आंसर बताओ रफ में। सर मेरा यहाँ तक आया था, इसके आगे का नहीं था, मेरा गलत हो रहा था। तो या इसके बाद क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है x वाले सारे टर्म्स एक साथ ऐड करो, नंबर सारे एक साथ ऐड करो, x के सारे टर्म एक साइड शिफ्ट करो लेफ्ट में,
और नंबर एक साइड शिफ्ट करो राइट में। सर ऐसे आंसर आ गया। हाँ, कितना? 37/11। इज इट देयर इन द ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन नंबर 2। ओके है। ऑल राइट। ये मीटिंग एंड हो रहा है बेटा, आपका कोई दूसरा एक्स्ट्रा क्लास है क्या? नहीं सर, No, sir. का होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू और शैल बी स्टॉप हियर? तो कंटिन्यू यस सर, हम आज कल वर्कशीट 1 कंप्लीट कर देते हैं। हाँ सर। ठीक है। सो वंस अगेन यू कैन ज्वाइन द मीटिंग। ये मीटिंग एंड हो जाएगा अभी। ओके सर। सर, आर यू एंडिंग द मीटिंग? नहीं, मैं वो अपने आप एंड करने देता हूँ उसको। इट विल एंड बाय इटसेल्फ विद इन लेस देन अ मिनट। आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा।